चकोर करैया पाना। राम कथा सच माने चंद्रमा। जब भादों के रात में चंद्रमा या चंद्रमा भी कभी निकलती हो, चटक चंद्रमा का उजाला होता है तो घर से बाहर अचानक में लाइट आपके घर में कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब बाहर आओगे और चंद्रमा के प्रकाश को देखोगे तो एक बार मन में हुरूर आ जाएगी, आनंदित प्रफुल्लित मन हो जाएगा, क्योंकि राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करैया पाना। सभी संत महात्माओं के समान बताया है गोस्वामी बाबा जी ने। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करैया पाना। और बताया है क्या भैया? अरे राम कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करतारी राम की कथा जब कोई श्रवण करता है सच्चे दिल दिमाग से तो मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध मोह लोभ लालच सब भाग जाता है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चे हृदय में भावना है, क्योंकि जो भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, तो भाव से भजो तो भव से बेड़ा। अगर भावना सच्ची है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है, और अगर तुम्हारी भक्ति में भाव नहीं है तो भगवान तुम्हारे लिए मजबूर नहीं है। कि अगर न होते संत जगत में होते राम पूत, और राम संत के पिता हैं संत राम के। अगर इस संसार में संत ना होते तो परमात्मा निर्वंशी कहा जाता। राम की संतान संत है और संतों पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। जैसे तीन सजावट देश को, तीन तो देश को सजा रहे हैं और तीन लगाने में लगे। कौन सजा रहा है देश को? संत सती और सूर, ये तीन सजा रहे इस भारत को, इस पृथ्वी को तीन सजाने में लगे हैं। और लजा कौन रहा है? कायर कपटी को तीन लजा रहे हैं, घर के लीप रहे, क्योंकि इनके अंदर भाव नहीं है, भक्ति का प्रकाश नहीं है। और जहाँ पर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है। गोस्वामी बाबा जी ने बहुत सुंदर चौपाई दी है रामायण में। क्या? यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। मेरे भैया धन भाग है हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे, और धन भाग है तुम्हारे जो दर्शन पाए हमारे। जहाँ पर सुमति का वास होता है वहीं पर भगवान का निवास होता है, और जहाँ पर कुमति का निवास होता है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा लफड़े होते हैं। शनिचर का वास होता है, विनाश हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान किसी को लाठी डंडा नहीं मारता है। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करत बिन नाना।
डाला। भगवान के कर माने हाथ है नहीं फिर भी करते हैं, मुख नहीं है फिर भी बोलते हैं, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, क्योंकि आकार है। भगवान सिर्फ एक आकार है और उस आकार को पाने के लिए हमें बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है मेरे भैया। धा माने भक्ति, का माने ज्ञान, पा माने वैराग्य, का माने त्याग। चार तत्वों से वेद व्यास ने इस भागवत की रचना की है। और अगर चारों के अंदर चार नहीं तो एक तो उतार लो। अरे शुद्ध मानव तो बन जाओ, शुद्ध मानव बनना चाहिए। इनका दोष बुराई नहीं करनी चाहिए, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे को भी बताओ, सलाह दो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे कि आपको शीतल। मुख से वो शब्द निकालो जो हर कोई नालायक रहे तुम्हारे शब्द वाणी को सुनने के लिए। पशु पक्षी दानव मानव हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हमारा पिता एक ही है, निर्माण करने वाला एक ही है। यहाँ आकर के सब ऑटोमेटिक हो गया। और फिर बताया कर्म प्रधान विश्व रचना का और जो जसवी का सफल चाका। कर्मों के ही अनुसार खेत में आप गेहूं बोगे धान नहीं काटोगे, गेहूं ही काटोगे। आप चिल्लाओ कहो कितना, लेकिन नहीं, फसल नहीं बदलती है। और इसी प्रकार से हमारे अंदर जो गुण है, गुण तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। इस माया मोह के पर्दा में फंसे हुए हैं, इस मन को माया से दूर नहीं कर पा रहे हैं। बताया है क्या, कोई तो पागल माया में, कोई तो पागल माया में, कोई तो कोई सुंदरता देख रहा है, बहुत सुंदर हमारे समाज में कचरा भी फैल है। धन दौलत में पागल है, सभी पागल है। जैसे हम पागल है भगवान के लिए, पागल ही पल है, क्योंकि पागल तो यहाँ हर कोई है, हर मानव पागल है। आज बताया है हर पुरुष की 2 माँ है और हर पुरुष की 3 पिता। क्षमा करिए, 2 पिता 3 माँ, यानी 2 पिता है और 3 माँ है। और वो कौन सी 3 माँ है और वो कौन से पिता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हर इस प्रकृति पे जो कोई भी आया है उसके हर 2 बाप हैं और 3 माँ है। वो कौन से 2 बाप है? देखिए पिता, एक तो पिता वो परम पिता परमात्मा है, जहाँ से सर्वप्रथम में हम माँ के गर्भ में आए हैं, जिसने हमारी ये 9 प्रकार से रचना की है इस पेट के अंदर। और दूसरा पिता कौन है? जो हमारा पालन पोषण करता है, एक वो पिता है। और वो माँ 3 कौन है? एक तो वो माँ है जो ज्ञान की माँ है। जैसे हम पृथ्वी पर आए हैं तो उसने ज्ञान दिया, अगर वो ज्ञान ना दे तो पागल कहने लगते हैं। बिना ज्ञान के पागल कहे जाते हैं, कहते करना कुछ है तो कर कुछ और रहे, कहीं गंदगी खा रहे, कहीं नाली पाली में बढ़ रहे है पापा। एक तो ज्ञान की माँ है और एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है,
जो हमारा लालन पालन करती है, और एक माँ वो है जो पृथ्वी माता, जो अंतकाल में हमें अपनी गोद में सुलाती है, सर्व सुख दे देती है। इसीलिए बताए हैं दो पिता है तीन माँ। आज क्योंकि पागल उतना मत बनो जो संसार के लोग तुम्हें देख करके मुंह फेरने लगे। अगर पागल ही बनना है तो भगवान में लीन हो जाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ संसार छोड़ दो, नहीं। अगर हर कोई भगवान के ही गुण में और इसमें लीन हो जाएगा तो संतों की सेवा कौन करेगा, कौन इन्हें सम्मान देगा? नहीं, भक्ति करो। भगवान ये नहीं कहते हैं हमारे लिए तुम वस्त्र लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं हमारे लिए जटा रखा लो, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी कहा है। क्योंकि उन्होंने तापस भेष को धारण किया है, इसलिए मर्यादा को पालन किया है। आज अपने पिता की बात कोई पुत्र नहीं मानता। खेत में हल चला रहा हो पिता और पुत्र से फोन करे तो फोन वाली दुनिया हो गई, भैया पानी ले लो। कहा हम अब सलिया मैया समोसा खा रहे हैं, मोमोस उड़ा रहे हैं, आ नहीं पाएंगे लोग। यानी पिता की बात नहीं मानता है। बहुत तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता पे हाथ उठाते हैं, लेकिन वो बेकार लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। मन बुद्धि चित अहंकार में डूबे हुए हैं। एक बात याद आ गई, एक पिता पुत्र था और वो पुत्र बहुत पैसे वाला हो गया। इतना पैसे वाला हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, हद से ज्यादा पैसा कमाने लगा। उसके बाद में अपने मन में उसने डिसाइड किया, यानी विचार किया। विचार ये किया कि जाता हूँ आज अपनी माँ से कहूंगा कि तूने मेरे इतने शरीर में कितना पैसा खर्च किया, उसका ऋण उधार कर दूंगा, मैं अभी चुका दूंगा। ये विचार कर लिया। घर को आया, अपनी माँ को बुलाया, कहा माँ हाँ बेटा आओ बैठे मेरे पास। कहा ठीक है बेटा। तो माँ को क्या मालूम है ये क्या कहने आया है। बैठ गई माँ। जब माँ बैठ गई तो पुत्र कहने लगा माँ एक बात कही। माँ कहने लगी पागल है क्या, अरे ये कोई बात पूछने वाली है, ये जो कहना है कह दे, क्या कहना है। वो कहने लगा है देखो माँ ऐसा करो, हमें ये बताओ तुमने हमारे ऊपर कितना खर्चा किया, मैं तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। कहा कि मैं तुम्हारा ऋण अभी चुका दूंगा, हमारे पास इतना पैसा है। माँ हंसने लगी तो कहने लगी पागल है तू मेरा क्या ऋण चुका पाएगा, हर तेरे अंदर क्षमता नहीं है मेरा ऋण चुकाने की। वो कहने लगा नहीं भैया मैं किसी का ऋण नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तू बता दे हमें कितना पैसा चाहिए। कहा तू मेरा ऋण चुकाना चाहता है। कहा हाँ ठीक है, हम तेरे से पैसे नहीं मांग रहे, तो क्या कैसे ऋण से तुम्हारे मुक्त होगा। कहा कि सुन एक रात मेरे तीर लेट जाना। आज माँ ने पुत्र से कहा एक रात सिर्फ मेरे तीर तू लेट जाना, मेरा ऋण चुक जाएगा। कहा ऐसी कौन सी बात, छोटे थे तब लेटे, बड़े हुए तब भी लेटेंगे, लेट जाएंगे। आज विचार किया, शाम हुई, लेट गई। माँ 10 बजे उठी, अरे चल पानी लेके आओ। जगह दिया, जा पानी लेके आ। उठा क्योंकि ऋण चुका रहा है भाई, पानी दिया, पानी हाथ में गिलास पकड़ा और बिस्तर पे डाल दिया। आज बिस्तर पे डाल दिया। बेटा कहने लगा माँ तू पागल हो गई, क्या कर रही है, अरे पानी पी रही तूने तो बिस्तर गीला कर दिया, ऐसे में लेटे गए। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लिया, दूसरा लाया, वो भी डाल दिया। आज बिस्तर सब भीग गया। जब बिस्तर भीग गया फिर उसको क्रोध आया और कहने लगा माँ अब हम तेरे पास कहीं कुछ नहीं करेंगे। कहा बेटा शांत। फिर दिमाग में आई बात कि मैं माँ का ऋण चुका रहा हूँ, रात भरेगी तो बात है, ठीक अब लेट जाओ। ये डालिया, फिर सो गया। रात्रि के 12 बजे फिर उठाए, वो सो गया। जा फिर पानी लेके आ, प्यास लगी। फिर उठाए, कहने लगा कहा तुम्हारा ऋण चुकाना है, ये ऋण चुकाना है, तो परेशान कर रही हो, सोने भी नहीं दे रही हो, एक कोई तुम्हारा नियम है, फिर पानी लाओ, फिर पानी लाओ, बिस्तर पे ना दिया, कहीं वो कर दिया, ये तुम्हारा कोई मकसद है, मतलब है। बेटा फिर कहने लगी माँ बस
एक ही रात में उब गया और तू मेरा ऋण चुकाएगा। अरे मैंने तो तेरे ऐसे कही कि तुझे तूने पेशाब किए थे तो पानी है, अरे तूने पेशाब की है, मैं पेशाब में लेटी हूँ और तुझे सूखी में सुलाया है और तू एक पानी से उब गया, तू क्या मेरा ऋण चुका पाएगा? आंखों में आंसू भर आए, चरण को छू लिया, कहा माँ क्षमा करना। वास्तविक में माँ के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता है। दुनिया का ऋण चुक जाएगा लेकिन माँ से ऋण नहीं होते हैं। बताया है भगवान मेरे जाना है, मेरे माँ से मिलन भगवान का ऋण चुका दोगे तो मुझे कृपा का ऋण नहीं चुका सकते हो। भगवान का ऋण सकते हो, ऋण हो सकते हो, लेकिन माँ के ऋण से अभी ऋण नहीं हो पाओगे। गंगा की पावन रमणीति में बैठे व्यास नंदन उत्तरानंदन राजा परीक्षित